हे पार्थ, आज हम उस प्रश्न पर विचार करेंगे जो हर मनुष्य के हृदय में उठता है। कर्म का फल अब भी क्यों नहीं मिल रहा? तुम कर्म करते हो, परिश्रम करते हो, धर्म का पालन करते हो, फिर भी जब तत्काल परिणाम नहीं मिलते तो मन में संशय और निराशा घर कर जाती है। क्या कर्म का विधान सत्य नहीं, या तुम उसे समझने में भूल कर रहे हो? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं, यह जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। मैं तुम्हें कर्म के उस सूक्ष्म विधान से परिचित कराऊंगा जिसे जानकर तुम फल की चिंता से मुक्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकोगे। कर्म का फल अभी क्यों नहीं मिल रहा? हे पार्थ, फल की आस क्यों? हे अर्जुन, तुम पूछते हो कि कर्म का फल अभी क्यों नहीं मिल रहा। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, यह हर उस मनुष्य का है जो अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखता है। तुम बीज बोते हो, जल सींचते हो, सूर्य की ऊर्जा देते हो, फिर भी क्या वह वृक्ष तत्काल फल देता है? नहीं पार्थ, प्रत्येक बीज का अपना समय होता है, अपनी गति होती है। तुमने सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यह केवल एक श्लोक नहीं, यह जीवन का परम सत्य है। जब तुम फल की आस में कर्म करते हो तो तुम्हारा मन विचलित होता है। फल की देरी तुम्हें निराश करती है और फल की प्राप्ति तुम्हें अहंकार से भर देती है। दोनों ही अवस्थाएं तुम्हें बंधन में डालती हैं। आज मैं तुम्हें कर्म के उस गूढ़ रहस्य से अवगत कराऊंगा जिसे जानकर तुम फल की चिंता से मुक्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकोगे। कर्म का विधान, बीज और वृक्ष का रहस्य। हे मनुष्य, तुम कर्म को केवल एक क्रिया समझते हो, परंतु कर्म एक संपूर्ण विधान है। जैसे एक छोटा सा बीज अपने भीतर एक विशाल वृक्ष को समेटे होता है, वैसे ही तुम्हारा प्रत्येक कर्म अपने भीतर अपने फल को धारण करता है। परंतु उस फल को प्रकट होने के लिए उचित समय, उचित परिस्थिति और उचित पोषण की आवश्यकता होती है। तुमने आज एक अच्छा कर्म किया, एक ईमानदारी का बीज बोया। क्या तुम सोचते हो कि वह तत्काल ही तुम्हें धन, यश या सम्मान के रूप में फल दे देगा? नहीं पार्थ, वह बीज पहले अपनी जड़ें जमाएगा, फिर अंकुरित होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब उसका समय आएगा तभी वह फल देगा। यदि तुम अधीर होकर उसे बार बार खोद कर देखोगे तो वह कभी फल नहीं दे पाएगा। जो कर्म तुम करते हो वह केवल इस जन्म का नहीं होता। कई कर्म पूर्व जन्मों के होते हैं और कई कर्मों का फल भविष्य के लिए संचित होता है। यह कर्म का चक्र अत्यंत जटिल है, जिसे समझना सामान्य बुद्धि के लिए कठिन है। परंतु इतना जान लो कि तुम्हारा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक कर्म का अपना एक निश्चित परिणाम होता है जो उचित समय पर अवश्य प्रकट होता है। हे जिज्ञासु, क्या तुमने कभी अपने जीवन में ऐसे बीज बोए हैं जिनका फल तुम्हें बहुत देर से मिला, परंतु वह अत्यंत मीठा था? अपने अनुभव कमेंट में साझा करो ताकि अन्य भी इस सत्य को जान सके जो तुम्हें भीतर से गढ़ते हैं। हे मनुष्य, तुम फल को केवल बाहरी रूप में देखते हो, धन, पद, सम्मान, परंतु कर्म के कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो अदृश्य होते हैं, परंतु वे तुम्हें भीतर से गढ़ते हैं, तुम्हें सशक्त बनाते हैं। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो, भले ही उसका तत्काल कोई बड़ा भौतिक लाभ न दिखे, परंतु तुम अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करते हो, तुम अपनी क्षमता को बढ़ाते हो, तुम धैर्य सीखते हो, तुम संकटों से लड़ना सीखते हो। ये सब भी तुम्हारे कर्म के ही फल हैं जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। ये वे फल हैं जो तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। सोचो, यदि तुम्हें हर चीज तुरंत मिल जाए तो क्या तुम कभी संघर्ष करना सीखोगे? क्या तुम कभी अपनी असली ताकत को पहचानोगे? नहीं। ये देरी तुम्हें तराशती है, तुम्हें निखारती है। ये तुम्हें उस बड़े फल के लिए तैयार करती है जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। कई बार तुम सोचते हो कि तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम्हें धोखा मिला। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अच्छे कर्म का फल बुरा मिला, परंतु हे पार्थ, यहां भी कर्म का एक सूक्ष्म नियम काम करता है। तुम्हारा अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है उस धोखे ने तुम्हें एक बड़ी विपत्ति से बचाया हो, या तुम्हें एक अत्यंत आवश्यक सबक सिखाया हो। यह तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। कर्म का फल केवल एक दिशा से नहीं आता, यह कई रूपों में आता है। तुम्हें बस उसे पहचानना सीखना होगा।
धैर्य, विश्वास और निरंतरता। मेरी शिक्षा का सार तो फिर क्या करें जब फल मिलने में देरी हो? क्या कर्म करना छोड़ दें? नहीं, हे मनुष्य, यही वह समय होता है जब तुम्हारे धैर्य और मुझ पर तुम्हारे विश्वास की असली परीक्षा होती है। पहले धैर्य समझो कि प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित समय होता है। प्रकृति मेरे विधान से चलती है, तुम्हारी इच्छा से नहीं। विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास रखो। इस बात पर यकीन रखो कि तुम्हारा अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह विश्वास तुम्हें आंतरिक शांति देगा और तुम्हें भटकने नहीं देगा। निरंतरता, फल की चिंता किए बिना अपने कर्म को करते रहो। अपनी मेहनत में कमी ना आने दो, क्योंकि बीज को जल देना नहीं छोड़ सकते, भले ही वृक्ष तत्काल न दिखे। याद रखो, जो लोग तुरंत फल की उम्मीद करते हैं वे अक्सर बीच में ही हार मान लेते हैं, परंतु जो लोग प्रक्रिया पर, मुझ पर और मेरे विधान पर विश्वास रखते हैं वे अंततः सबसे बड़े फल पाते हैं। यह देरी तुम्हें सिखाती है कि सफलता केवल गंतव्य नहीं बल्कि यात्रा भी है, और इस यात्रा में तुम जो सीखते हो वही तुम्हें असली मायने में समृद्ध बनाता है। हे मनुष्य, यदि तुम जीवन के ऐसे ही गहरे दर्शन और मेरी प्रेरणादायक शिक्षाओं को नियमित रूप से पाना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं यहां तुम्हें केवल बातें नहीं बताता बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता हूं जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगी। कर्म का फल मेरा अटल विधान तो है पार्थ। आज तुमने समझा कि कर्म का फल अभी क्यों नहीं मिल रहा। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मिल रहा है, बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह या तो तत्काल मिलता है, या देरी से मिलता है, या किसी अन्य रूप में मिलता है, या फिर तुम्हें उस बड़े फल के लिए तैयार करता है जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। यह मेरा अटल विधान है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर अडिग रहो और मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखो, क्योंकि प्रकृति का नियम अटल है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, और जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारे कर्म का मीठा फल अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है। हे मनुष्य, यदि इस कृष्ण वाणी ने तुम्हारे मन की किसी उलझन को सुलझाया हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और कमेंट में जरूर लिखो कि आज से तुम किस कर्म को निष्काम भाव से करोगे और मुझ पर कैसे विश्वास रखोगे। जय श्री कृष्ण।